लिखी मिलेगी। हाँ, तो मतलब इनके बारे में थोड़ा मुझे आप बताइए, साका पीर जी के और रामदास नागा जी जो हाँ। थे, ठीक है। देखिए, यहाँ जिस टाइम महाभारत युद्ध हुआ जी तो उसमें आपने देखा होगा कि वीर घटोत्कच हुए हैं, जी हिडिंबा पुत्र। जी जी हिडिंबा पुत्र जो हुए हैं तो वो घटोत्कच थे, और पूरे महाभारत में उनसे बड़ा शक्तिशाली कर्ण हो या अर्जुन हो, जितने भी थे ये सब छल करने वाले और बल, लेकिन मायावी जादूगर, अपनी अंदरूनी जागृता केवल घटोत्कच के पास। जी अब घटोत्कच किसके थे? जी हाँ, ये जो वाल्मीकि समाज है, जी 148 गोत्रों का वर्णन है, जी और इसमें 4 गोत्र तो छिन्न भिन्न हो चुके। जी अब बचे हैं हमारे समाज के 144 गोत्र, जी जिनका इतिहास हमारे वाल्मीकि समाज के भाटों के पास होता है, जी जी लिखा हुआ। राजस्थान में। हाँ, राजस्थान में हरज्ञान भाट हैं, उनसे मुझे ये जानकारी मिली, उन्होंने लिख के दिया अपने। हाँ, उनके पास में एक बहुत बड़ी बमनावली पुस्तिका होती है। हाँ तो उससे ये पता लगा कि 144 गोत्र हमारे समाज के हैं, और इस 144 गोत्र में से केवल 4 गोत्र ऐसे हैं कि जो पारंपरिक यानी वाल्मीकि संप्रदाय के पहले, जी जहाँ से ये 144-48 गोत्र बने, लेकिन पहले जो हैं माननीय गोत्र, असल पूर्वजी गोत्र 4 हैं, जी आदिवाल, जी उमरवाल जी और चिंडालिया। जी और एक गोत्र मैं छिपा लेता हूँ, कभी आप फ़ोन करेंगे तो मैं आप लोग को अलग से बता दूंगा, क्योंकि सारा ज्ञान किसी को दे देते हैं ना तो फिर वो आगे की बात बताता है, बुरा मत मानना। जी जी तो क्या ये 4 गोत्र हैं, तो उन 4 गोत्रों का जो कहाँ से चला, जी वो इतिहास के मुताबिक हिडिंबा पुत्र है ये। जी और हिडिंबा थी राक्षस, जी जी राक्षस कुल की थी, और राक्षसों भीलों का उद्धार करने के लिए उसने भीम से शादी रचाई थी, एक रात का नया संवर रचाया था, जी तब ये घटोत्कच पैदा हुआ। अब जब ये घटोत्कच पैदा हुआ तो महाभारत युद्ध चल ही रहा था, जी तो कर्ण के पास एक लास्ट हथियार बच रहा था अर्जुन को मारने के लिए, ब्रह्मास्त्र। जी केवल वो अर्जुन को ही मार सकता था, और पांडवों पे विजय गौरव पा सकते थे। लेकिन बीच में जब घटोत्कच को पता लगा, इसकी माँ को पता लगा, तो इसने अपने पुत्र को आज्ञा दी कि बेटे ऐसे ऐसे तू उनकी संतान है और मैंने तेरी परवरिश की है, आज उनके ऊपर आपत्ति काल है, तुझे उनकी सुरक्षा में जाना होगा। उनको जो आज्ञा माता। अब वो चले जाते हैं तो घटोत्कच को देखा होगा महाभारत में, एक बार हिला के फेंक दिया था इन्हें सबको, जी कौरवों को हिला के फेंक दिया था। हाँ, बिल्कुल। लेकिन कर्ण ने जिस टाइम कृष्ण जी ने कहा कि भाई ये तो भारी पड़ जाएगा, ये तो पूरे कौरवों का सर्वनाश कर देगा, जी अब इसके लिए क्या उपाय हो। जी तो इन्होंने मंथन किया कि जो कल होगा, कल की बात है, पहले इसकी राड़ काटो, अर्जुन का भी देखा जाएगा, जो ब्रह्मास्त्र है इसी पे चला दे, अन्य और किसी अस्त्र से नहीं जाएगा। जी तो कर्ण ने वो इस पे चला दिया, घटोत्कच पे, इसका सर धड़ से अलग हो गया। जी मरते वक्त भी, आज भी आप देख रहे होंगे महाभारत लीला में जी कि कृष्ण जी ने, वो भीम ने कहा था कि जिस टाइम ये गिर रहा था कि पुत्र बड़ा, शरीर का बड़ा आकार हाँ, करो, बिल्कुल शरीर बढ़ाओ, वो हाँ। बढ़ाता गया कि शत्रु सेना की तरफ गिरो। जी तो 500-700 तो इसने दाब का मार लिए थे। हाँ, बिल्कुल तो माया भी यही था। जी तो इसी घटोत्कच को ही कलवापूर्ण रूप दिया गया। जी वहाँ से देखा, यहाँ रामदास का आखे बड़ का बन रहा है, रामदास नांगे की कुटी रही है। जी तो रामदास नांगे तपस्या कर रहे थे, तपस्या करते उन्होंने देखा कि भाई ये तो वही घटोत्कच है, और ये इसकी जो आत्मा है अपने घर को या अपने परिवार को ढूंढते फिर रही है। जी तो उन्होंने अपने जंत्र मंत्र या सिद्धि बुद्धि से इसको जो आत्मा को वश में करके डिबिया में जूड़े में बांध दिया। महा खरदोनी के रखवा जी, उनकी वो वो वहाँ पे सेवा करते थे, सेवा करते सफाई थे वगैरह, सेवा वगैरह। जिस टाइम वो धूना संपन्न हुआ, जब वो धूना संपन्न हुआ तो सभी से पूछा जाता है कि भाई मांगो क्या मांग रहे हो, जी मांगो क्या मांग रहे हो। तो रखवा जी का नंबर आया, उन्होंने कहा महाराज आपका दिया वो सब कुछ है। अरे नहीं, तूने हमारी बहुत सेवा की, रखवा मांग लो जो तुम्हें मांगना। जी तो उन्होंने वचन ले लिए नांगे जी से कि जी जो मैं मांगूंगा वो आपको देना पड़ेगा। उन्होंने वचन दे दिया, क्या मांगेगा ये। अब डिबिया पे उनका ध्यान नहीं था। उन्होंने कहा गुरु जी आपका दिया सब कुछ है, जो आपके जोड़े में डिबिया ये दे। अब बचनों के पक्के होते थे लोग, जी जी
आज तो कसम खा के भी नाड़ जा, बिल्कुल वचन दे के भी नाड़ जा, लिखे हुए को नाड़ जा, लेकिन वो सतयुग का जमाना था। उन्होंने कहा ठीक है भाई, यही होले धूनों के जति सती वो डिबिया जो खोली, तुरंत छोटा सा बच्चा बन के काला किसर सामने आया। जी तो रखवा जी बैठा कंधे पे अपने, खरदोनी ले गए। तो यहाँ इसी तरीके से यहाँ तो है कलवापोन की जन्मभूमि, जी ठीक उसी तरीके से जैसे कृष्ण जी की जन्मभूमि होगी मथुरा, जी और पूछता तो सारे में, बिल्कुल। और वहाँ खरदोनी जाकर होगी उनकी कर्म भूमि। जी वहाँ बड़े वहाँ होते पे रहे, उन्होंने अपना कर्तव्य चमत्कार जो दिखाया था, कर्तव्य दिखाया। लोगों को, और लोगों के भले हुए, लोगों की आस्था पूरी हुई और अपना नाम उजागर हो गया। तो रामदास नांगे को तो इसलिए धूना लगाया जाता कि उस धूने से कलवापोन जी उत्पन्न हुए, जी यानी वीर घटोत्कच की आत्मा रामदास नागा द्वारे उत्पन्न हुई। जी तो यहाँ तो कलवापोन का जन्म स्थान, माँ हो गया खरदोनी कर्म स्थान। जी अब आ जाइए पीर पे। जी पीर का हमारा लोगों का, भक्तों का मानना ये है जी कि जिस टाइम इन्हें चौधर टिक्का हुआ पांचों बावरियों को, जी जी तो नथिया बहन जी ने थोड़ा सा छल कपट किया जी कि वो चौधर टिक्का होना था तो कलवापोन को, लेकिन खून का जोश तो खून को मारा है। बिल्कुल बिल्कुल। इन्हें कई असमंजस में उलझा करके वो समय के अनुकूल हम्म, था, उन्हें बड़ा मान कर जो उनको चौधर टिक्का हो गया। जी अब सवाल ये आ गया कि यार ये तो सबसे बड़ा शक्तिशाली है, ये बात के है, और चौधर टिक्का हो गया, इसे कौन सा पद है। तो तब से हमारे यहाँ बहुत पुरानी बात है, सल्लड़ जी थे दादरी के रहने वाले बुड्ढे, जी तो उन्होंने 5 ईंट कलवापोन की पीर कह के रख दी थी जी कि तू साका पीर रहेगा। यानी महाभारत इतिहास में जो इनका साहकार वीर है, यानी साहकार हुए हैं, हाँ हाँ वीर गति को साकार हुए हैं, जी जी तो शाका वीर हम्म, आ गया। महाभारत में तो नाम है इनका शाका वीर, जी। लेकिन मौखिक रूप से कहने लगे साका पीर। जी इनके नाम का क्या था कि 5 ईंट ऐसी इतनी चबूतरी सी बनी हुई थी परले हाँ। टिल्ले पर, जी जी तो वहाँ इनकी झाड़ू के वो खादर में सीख नहीं होती, हाँ 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 सीख वाला हत्था चढ़ाया जाता था। जी फिर उन सल्लड़ बुड्ढे जो तो हमारे यहाँ के बुजुर्ग, हम्म, उन्होंने उसके नाम का यहाँ मुर्गा छोड़ दिया, जी क्योंकि सुअर तो इसे दे नहीं सकते यहाँ, हाँ बिल्कुल क्योंकि छतरी इलाका और यहाँ तक तो कोई मैटर नहीं, सुअर से तो ये वहाँ पूजे, जी तो वहाँ की पूजा सुअर की। यहाँ भी आज देखो सुअर का कोई नाम निशान बच्चे घंटे का नहीं नहीं, है, नहीं, यहाँ तो मुर्गा इनके चलता नाम है। का जिंदा मुर्गा छोड़ा जाने लगा। जी अब जब इनके नाम का जिंदा मुर्गा छोड़े जाने लगा तो क्या हुआ, आनन फानन में टिल्ले की हो गई खुदाई, जी तो वहाँ से हमारा जो मड़ था वो तहस नहस हो गया। गौर किसी ने की नहीं, समाज के बड़े बुड्ढों ने या किसी ने की नहीं, भाई क्या भाई ऐसे ही चलता रहा। तो वहाँ हमारे यहाँ के एक मुल्ला जी थे, जी उनका एक पैर नहीं था, जी वो वहाँ पर बैठने लगे। जी जी उनके नाम से एक सिल्ली सी बिछा ली, वहाँ प्रसाद चढ़ता गया, धीरे धीरे जो हुआ तो उन्होंने क्या काम किया, अपने सातिर्क बुद्धि मानो या भाई उनका एक अपना लगाव मानो धर्म के प्रति, तो उन्होंने हमारे देवताओं के साका पीर के नाम की मजार बना दी, जबकि मजार देवताओं के नाम की नहीं बनती। हाँ समाधि, बिल्कुल बिल्कुल समाधि बन सकती है। हाँ तो मजार चली लगभग श्रीमान जी यहाँ 35 साल। हाँ काफ़ी टाइम पुरानी हाँ। चल रही है वो 35 क्या 35 से भी ऊपर ही होगा, लेकिन मेरे अंदाजे से तो 35 साल चली है, जी और बनी भी हमारी आदमी है। जी तो अब 35 साल जब लोगों ने मजार पूज ली, किसी ने ये नहीं पूछा कि भाई तुम मजार पूज किस बेस पे रहे हो। जी उधर कलवापोन सबल सिंह की साइड में तस्वीर लगी हुई थी, जी जी हाँ बस वो मजार ही चलती रही। अब है ये योगी सरकार या कोई भी सरकार मान लो, बिल्कुल उन्होंने देखा हो इतिहास में तो भाई ये मजार है नहीं, तो वो मजार हटा दी गई। जी मजार जब हटा दी गई, हटाने के बाद हमने उनसे ये कहा, और एक बड़ा सच मैं आपको बता रही हूँ, मेरी वीडियो जो आप बना रहे हैं इसे नेट पर डालिए और 10 आदमियों को बताइए कि यहाँ DB सिंह खलनायक ऐसे साहब आए, जी उन्होंने कहा भाई यहाँ काम होगा, और ये बाबा का स्थान हटा के मजार तो दो हटा, और इन बाबा का स्थान दूसरी जगह दे दो। कर दो। वहाँ बनवा दिया भी गया, वीडियो है मेरे पास, जी वहीं पे दूसरी जगह बना दिया उसी गया। जगह पे जहाँ पे लेकिन फिर हम्म, चौधरी समाज का यहाँ जितने भी पुरातत्व विभाग में सारे लगभग चौधरी समाज है, जी उन्होंने अपनी मनमानी करके रात को 11 बजे वो तोड़ दिया। अच्छा अब अकेला बबलू ढोल मास्टर, अकेला कोई भी आदमी इस लड़ाई को नहीं लड़ सकता। जी